जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आपको एक न्यूज दी थी कि कैसे पीसीएसजे के मेंस की इंग्लिश की कॉपियां 50 कॉपियां बदल चुकी थी। अब ये कोडिंग का एरर की वजह से हुआ है या जानबूझ के हुआ है, ये जांच का विषय है। अब इन सब की वजह से आयोग ने अपने ऊपर से एक और बदलाव करा है अपने ऊपर। अब मेंस को लेके काफी चीजें बदलेंगी, चाहे आरओ का मेंस हो, चाहे पीसीएस का मेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर वाला मेंस हो। मतलब जिस भी आयोग के एग्जाम में मुख्य परीक्षाएं होती हैं, अब आयोग ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करा है जो आपको जानना चाहिए। क्या है वो? कि जब भी आप आवेदन करेंगे, है ना, मेंस के लिए, आपको अगर पता हो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डेफ भरना पड़ता है। तो अब सरकार क्या करेगी, मतलब आयोग क्या करेगी, चाहे तो प्री या मेंस में, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। उसमें अब आपसे 2 से 3 लाइन जो होगी आपकी राइटिंग में लिखवा लिया जाएगा। 2 से 3 लाइन क्यों लिखवाया जाएगा? ताकि हैंड राइटिंग को आयोग मैच कर सके, आपकी हैंड राइटिंग को संरक्षित करके रखेगा। जैसे 3 OMR आ रहा है ना, एक आयोग संरक्षित करेगा, ऐसे ही आपकी जो 2-3 लाइन की राइटिंग जो लिखवाएगा वो आयोग संरक्षित करके रखेगा, कि ताकि इस तरह की गड़बड़ ना हो और उसको टैली कराया जा सके। और कैसे टैली कराया जाएगा? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आएगा इसके लिए स्पेशली, समझ रहे हो? अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उसको मिलवाया जाएगा। अब ये सब किताबी भाषण या हवा में ही रहेगा या जमीनी स्तर पर भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट जो चीज है, अब मेंस की कॉपियां जो होंगी वो और ज्यादा भैया टफ चेक होंगी। अभी तक क्या होता था, एक जो शिक्षक होगा या एक जो भी चेक करता होगा उसको एक ही आदमी चेक करता था। अब उसकी क्रॉस चेकिंग भी होगी। मान लीजिए मैंने कॉपी चेक करी, ठीक है, मैंने चेक करी, मैंने नंबर दे दिए। अब वो कॉपी दूसरे के पास जाएगी, उसने जो चेक करा वो मेरे पास आएगी। अब हम लोग क्रॉस चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रॉस चेक होने में नंबर बढ़ भी सकते हैं, कट भी सकते हैं, है ना, तो रिस्क है यहाँ पे। तो ये सब नए जो मेथड है आयोग इंट्रोड्यूस करने वाला है बहुत जल्द, है ना। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने देखा पीसीएसजे में काफी ज्यादा गड़बड़ी सामने आई है। और ये हैट्स ऑफ है भैया वो जो जिन्होंने याचिका डाली, श्रवण जी को, जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम, अब इसको कह सकते हैं या ह्यूमन एरर, आई डोंट नो, ये जांच में ही पता चलेगा आगे। जैसा कि आरओ में हुआ, देखिए 10 दिन पहले ही पेपर लीक हो चुका था और बताया जा रहा था कि पेपर सेंटर से लीक हुआ है, वहां खुल गया है। नहीं कह रहे थे कि सील खोल दी भैया, पता नहीं था टीचर को, पर बाद में खुलासा हुआ कि भैया 11 तारीख को पेपर था, वो 3 तारीख से ही वायरल है। तो यार चीजें खराब लगती हैं। बच्चा इतनी मेहनत से पढ़ता है और उसको यही नहीं पता उसकी एंट्री होगी या कोई और ही बाजी मार ले जाएगा, है ना। तो पर क्या ही कर सकते हैं। पर ये सब चीजें अच्छी भी हैं, अगर होंगी नहीं तो सुधार कैसे होगा, है ना। तो आयोग अपने आप में सुधार भी कई सारे कर रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा कैसा रहता है। मतलब सरकार आयोग को टाइट रखती है। आईपीएल जो आपने देखा होगा, एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में बहुत वायरल हो रही है कि भारत में 2 आईपीएल है, एक तो इंडियन प्रीमियर लीग है और एक इंडियन पेपर लीग है। भारत में 2 आईपीएल चल रहे हैं और ये वाला आईपीएल तो और बड़ा स्कैम से चल रहा है, जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। उधर से आईपीएल तो पैसा कमा रहा है भैया, एंटरटेनमेंट हो रहा है, हर तरह से इकॉनमी बढ़ रही है। यहाँ पे आईपीएल बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर रहा है न्यू कमर्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए। छोड़िए ये सब, जो लेटेस्ट न्यूज थी वो मैं आपको देता ही रहूंगा। आप बात करते हैं अपनी तैयारी पे। जैसा कि आपको पता है पीसीएस और आरओ की तैयारी आपकी जोरदार चल रही है, तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ, जो भी पीएससी की न्यूज आती है, लेटेस्ट न्यूज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज आप जितना भी आपने पढ़ाई कर ली है उसका रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए, आपने मॉडर्न हिस्ट्री कितना टाइम हो गया है, साइंस कितना हो गया है, पॉलिटिक्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट 10 दिन ना हो पाए, आप उसका रिवीजन जरूर कर लो, पुराना टॉपिक, ठीक है। और इसका बेस्ट तरीका होता है क्विज लगाना। आप एससीएस का पेड क्विज जब लगाएंगे उसमें 100 क्वेश्चन जीएस के, पीसीएस के लिए आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा। आरओ के पेड क्विज में 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, है ना, नहीं 100 जीएस के होंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। अब आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप आरओ को क्विज लेते हैं तो अपना पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये पेड क्विज की बात है। टेस्ट सीरीज अगर लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको। पूरा कंपाइलेशन 844 पेज का हमारा मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स, जिसको पढ़ के आप आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास बुक्स में समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है। पूरी लिस्टिंग, कंपाइलेशन सब एक ही जगह आपको मिल जाएगा। देखिए सिलेक्शन के लिए जरूरत होती है एक अच्छे गाइडेंस की। अच्छा गाइडेंस मतलब जो लगातार इस काम में लगा हुआ है ना। अब आपको पता है जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, ज्ञान सर है, 9 साल से हमारी टीम यही काम कर रही है। पीसीएस में ही हमारा फोकस रहता है, तो पीसीएस से रिलेटेड कोई भी चीज हमसे नहीं छूटती है। ये बच्चे जानते हैं कि कितने सिलेक्शन हमने दिए।
तो आप अगर लेना चाहते हैं दोस्तों, हमारा ग्रुप एकदम फ्रेश आज 3 जुलाई से चालू हुआ है, तो आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं दोस्तों।